गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 6th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन चल रहा है अपना 8। लेसन चल रहा है 8 बीरबल एंड द वाशरमैन। बीरबल एंड द वाशरमैन यानी बीरबल और उस धोबी के बारे में जो कहानी चल रही है, अकबर बीरबल की कहानी चल रही है धोबी के बारे में। इसको हम आगे पढ़ते हैं। आगे इसका सीन नंबर 6 चलेगा। बीरबल्स हाउस, बीरबल के घर की बात है। बीरबल इज सिटिंग नियर ए फायर ऑन द ग्राउंड। अब बीरबल जमीन पर आग के पास बैठा हुआ था। बीरबल्स हाउस, बीरबल के घर की बात है। बीरबल इज सिटिंग नियर ए फायर, बीरबल इज सिटिंग नियर ए फायर ऑन द ग्राउंड। बीरबल जमीन पर आग के पास बैठा हुआ है। फार अबोव इट, फार अबोव इट और इससे काफ़ी ऊपर। बैलेंस्ड ऑन ए टाल ट्रीपोड, ऑन ए टाल ट्रीपोड और एक लंबे यानी तीन लकड़ियों को लगा करके संतुलित करके इसके ऊपर इज कुकिंग पोट, इसके ऊपर एक खाना पकाने के लिए एक बर्तन रखा गया है, जैसा कि चित्र के अंदर दे रखा है। यानी 3 पोल रोक दिए इसने और ऊपर आग से काफ़ी ऊपर एक ये छोटा सा बर्तन है जिसके अंदर खाना पक रहा है। अकबर ने कहा बीरबल हाउ स्टूपिड, बीरबल हाउ स्टूपिड, कैसी मूर्खता कर रहे हो। यू हैव केप्ट द पोट सो फार अबव द फायर, यू हैव केप्ट द पोट सो फार अबव द फायर, तुमने बर्तन को आग से काफ़ी ऊपर लगाया है, तुमने बर्तन को तो आग से काफ़ी ऊपर लगाया है। हाउ कैन दिस फायर कुक योर फूड, हाउ कैन दिस फायर, इस आग से तुम्हारा खाना कैसे पकेगा, इस आग से तुम्हारा खाना पककर कैसे तैयार होगा। हाउ कैन दिस फायर कुक योर फूड, यानी यह आग तुम्हारा खाना कैसे पकाएगी, यह आग तुम्हारा खाना कैसे पकाएगी। हाउ कैन दिस फायर कुक योर फूड, यानी इस आग से तुम्हारा खाना कैसे पकेगा, इस आग से तुम्हारा खाना कैसे पक सकता है। बीरबल ने कहा विथ ए ट्विंकल इन हिज आइज, अपनी आँखों को झपकाते हुए बीरबल ने कहा इफ़ दिस फायर कैन नॉट कुक फूड इन दिस कुकिंग फूड, इफ़ दिस फायर कैन नॉट कुक फूड, यदि यह आग भोजन नहीं पका सकती, इन दिस कुकिंग फूड, यदि यह आग इस बर्तन के अंदर भोजन नहीं पका सकती, हाउ कैन, बीरबल ने कहा विथ ए ट्विंकल इन हिज आइज, अपनी आँखों में चमक देखते हुए, इफ़ दिस फायर कैन नॉट कुक फूड, इफ़ दिस फायर कैन नॉट कुक फूड, इफ़ दिस फायर कैन नॉट कुक फूड इन दिस कुकिंग फूड, यदि यह आग इस भोजन में पक रहे भोजन को नहीं पका सकती, हाउ कैन द लाइट ऑफ योर पैलेस वार्म डेनू इन द कोल्ड वाटर ऑफ द यमुना, हाउ कैन द लाइट ऑफ योर पैलेस वार्म डेनू, तो तुम्हारे महल की रोशनी डेनू को कैसे गर्म कर सकती है, इन द कोल्ड वाटर ऑफ द यमुना, तो तुम्हारे महल की रोशनी यमुना के ठंडे पानी के अंदर डेनू को गर्म कैसे कर सकती है। बीरबल ने कहा भाई ये यदि यह आग इस भोजन के अंदर खाना नहीं पका सकती, तो यमुना नदी के ठंडे पानी के अंदर खड़े डेनू को आपके महल की रोशनी गर्म कैसे कर सकती है। अकबर इमीडिएटली रियलाइज, अकबर तुरंत इस बात को समझ गया, हिज रॉन्ग डिसीजन, यानी अकबर तुरंत ही अपने गलत फैसले को समझ गया। एंड कॉल द वाशरमैन,
और वह तुरंत ही उस धोबी को बुलाता है। वह तुरंत ही उस धोबी को बुलाता है। सीन 7 चलेगा। नेक्स्ट डे एट अकबर्स कोर्ट। अगले दिन अकबर के दरबार के अंदर डेनू कम्स विथ हिज फैमिली टू द दरबार, यानी डेनू अपने परिवार के साथ दरबार में आता है। डेनू कम्स विथ हिज फैमिली टू द दरबार, यानी अगले दिन अकबर के दरबार में डेनू अपने परिवार के साथ दरबार में आता है। अकबर हैंड्स द ट्रे। अकबर हैंड्स द ट्रे ऑफ कॉइन्स ऑफ बीरबल। अकबर वह सिक्कों की थाली बीरबल को देता है। हु गिव्स इट टू डेनू। जो डेनू को वह बीरबल उस थाली को, सिक्कों की थाली को बीरबल डेनू को दे देता है, डेनू को देता है। डेनू एज वेल एज हिज फैमिली आर वेरी हैप्पी। डेनू एज वेल एज, डेनू अपने परिवार के साथ बहुत ही प्रसन्न होता है। डेनू अपने परिवार के साथ बहुत ही प्रसन्न होता है। पीपुल चीयर, लोग प्रसन्न हो जाते हैं। एंड क्लेप, और तालियां बजाने लगते हैं। क्लेप का अर्थ हो जाएगा ताली बजाना, यानी लोग आपस में प्रसन्न होते हैं। एंड क्लेप, और ताली बजाने लगते हैं। पीपुल एप्रिसिएट द जस्टिस डन टू डेनू। लोग डेनू के प्रति किए गए न्याय के प्रति बहुत ही प्रसन्न होते हैं। लोग डेनू के इस न्याय के लिए प्रसन्न होते हैं, खुश हो जाते हैं। इस प्रकार से डेनू को बीरबल के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। कल इसके क्वेश्चन आंसर बताएंगे।